हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच के संबंध। ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज की कहानी में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच के हम व्यापारिक संबंध की बात करेंगे या राजनीतिक संबंध की बात करेंगे। वो हर संबंध की बात करेंगे जो उसके साथ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर में अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में भारत और यूरोपियन यूनियन में ट्रेड पैक्ट हुआ है। ट्रेड पैक्ट का मतलब होता है, आप लोगों ने बाइलेटरल की बात सुना होगा। बाइलेटरल हुआ, ट्राइलेटरल हुआ, द्विपक्षीय हुए, त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इन सब आप सभी को पता होगा कि यूरोपियन यूनियन में करीब करीब 27 देश हैं और उस 27 देश मिलाकर एक यूनियन बनाना है। उस यूनियन का व्यापारिक संबंध भारत से है जो कि प्रमोट करेगा इकोनॉमिक टाई के साथ। तो इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे, है ना, कि कैसे भारत जो है आपको ये प्रमोट करेगा इकोनॉमिक टाई के बीच में न्यू दिल्ली के साथ, और कैसे भारतीयों के और यूरोपियन यूनियन को इससे फ़ायदा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए क्या है कि किसी भी राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए उस राष्ट्र का अर्थव्यवस्था बेहतर होना चाहिए, और अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगा जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेहतर होगा। एक्सपोर्ट खास करके देखा जाए तो, और एक्सपोर्ट के लिए तो आपको संबंध बनाना पड़ेगा, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो। तो हाल फिलहाल की बात करें कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जिसको आप एफटीए के नाम से भी जान सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं ताकि इन दोनों रीजन में, इन दोनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को प्रमोट किया जाए। ये बात आपको कह सकते हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा इस बात पर कहा गया कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच के संबंध से इन दोनों को बहुत फायदा होने वाला है इस एग्रीमेंट में, है ना। कैसे फ़ायदा होने वाला है इसको हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे यहाँ इसके बारे में कि भारत यूरोपियन यूनियन के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है क्या। भारत और यूरोपियन यूनियन जो है दोनों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है लाया है। आपको बता दूं कि इससे पहले 2007 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम था ब्रॉड बेस्ड, जिसको बाटिया भी कहते हैं। ब्रॉड बेस्ड या बाटिया के नाम से जाना जाता है। ये बाटिया का मेन मकसद था कि हम किस प्रकार से गुड्स और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को व्यापार के क्षेत्र में दो राष्ट्रों के बीच में, दो क्षेत्रों के बीच में बढ़ावा किया जाए। हम लोग जानेंगे कि ये बाटिया होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। 2013 में आप देखेंगे कि मार्केट एक्सेस और प्रोफेशनल मूवमेंट बहुत सारा चलाया गया और इन दोनों के बीच में संबंध बेहतर किए गए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। परिणामतः ये हुआ कि इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा व्यापार प्रसार देखने को मिला। अब आपको उदाहरण के साथ मैं बता देता हूँ कि 2021 और 22 का एक डेटा लिया जाए इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से, तो 2021-22 में ये कहा गया कि भारत और यूरोपियन यूनियन बाइलेटरल ट्रेड के माध्यम से, द्विपक्षीय व्यापार के माध्यम से करीब करीब 116 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है, 116 बिलियन का व्यापार किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, जिससे आप कह सकते हैं कि करीब करीब 21-22 में आप देखेंगे कि 43% से अधिक जो है एनुअल ग्रोथ देखने को मिला, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं। हाल फिलहाल की बात करें करंटली में, यूरोपियन यूनियन भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका के बाद। पहले नंबर पर अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके बाद जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जो आपका यूरोपियन यूनियन है ना। सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट के फॉर्म में अगर देखा जाए, सबसे पहला यूएसए और दूसरे नंबर पर अगर बात करें ट्रेडिंग पार्टनर पर तो यूरोपियन यूनियन है आपका। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इनफ्लो होते हैं इंडिया की तरफ आपका। आप देखेंगे कि पहले 8% हुआ करता था, 8% से बढ़कर 18% हुआ आपका,
यूरोपियन यूनियन फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया, भारत में यूरोपियन यूनियन पहला जो आपको तेज़ी से भारत के अंदर में इन्वेस्ट किया है। तो मतलब कह सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में संबंध बेहतर है। अब आप लोग पढ़ रहे हैं यूरोपियन यूनियन शब्द का बार बार मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये जानना बड़ी ज़रूरी है कि यूरोपियन यूनियन है क्या। दरअसल यूरोपियन यूनियन जो है 27 देशों का एक ग्रुप है ना, जो एक तरीके से इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रूप से अपने को सीमित कर दिया है। अब ये 27 देश में अगर हम बात करें, उनका 19 ऐसे देश हैं, उस 19 देशों का ऑफिशियल करेंसी जो है आपका यूरो है। यूरो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि बहुत सारे ऑफिशियल करेंसी। उसी प्रकार से 8 ऐसे देश हैं, 8 ऐसे कंट्री हैं जिनका जो कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य तो हैं, लेकिन उनका करेंसी जो है यूरो को यूज नहीं करते हैं। जैसे आपको यूरोपियन यूनियन का देश की बात करो, जैसे फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, इस्टोनिया हुआ, पोलैंड हुआ, आपका जर्मनी हुआ, फ्रांस, स्पेन, ये सारे देश आप कह सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है यूरोप काफ़ी कमज़ोर हो गया था, क्योंकि आपस में लड़ रहे थे। परिणाम तो ये हुआ कि री इस्टेब्लिश करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए एक यूनियन की स्थापना की गई, और यही यूनियन जो है यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। इनका सेम मार्केट है, कॉमन करेंसी है ना, जो एक दूसरे को मदद करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एक देश से दूसरे देश में वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। 8 मेंबर जो ऑफिशियल करेंसी नहीं यूज करते हो, बल्गेरिया है, क्रोएशिया हुआ, आपका चेक रिपब्लिक हुआ, डेनमार्क हुआ, हंगरी हुआ, पोलैंड हुआ, रोमानिया हुआ, स्वीडन हुआ, ये यूरो यूज नहीं करता। तो इसके लिए यूरोपियन यूनियन बनाया गया था। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, भारत के लिए सिग्निफिकेंस क्यों है। अब देखिए, बात ये है कि यूरोपियन यूनियन अगर भारत के साथ क्लोजली रूप से काम करेगा, जैसे पीस को प्रमोट करेगा, नए जॉब बनेंगे, आपका अर्थव्यवस्था जो आर्थिक विकास है, आर्थिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा, साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर हमारे देश के लिए फ़ायदे। 27 देश के मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता का मतलब ये है कि हम लोगों ने 27 देशों के साथ समझौता किया है ना। आप बहुत सारे इंडियन ग्रेजुएट फ्रॉम द लो टू मीडियम इनकम कंट्री वाले हैं, है ना, यूरोपियन यूनियन के साथ इन्वॉल्व होंगे, है ना, वहाँ पर ट्रेडिशनल फाइनेंस लिस्ट, ये सारे इसके लिए फ़ायदा है। 2017 में यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में सबमिट भी हुआ था। सबमिट के इंटेंशन ये था कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाया जाए, यूरोपियन इंडिया के बीच में डेवलपमेंट डायलॉग्स किए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर हुआ, है ना। अब एक डेटा की बात कर लेते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपको, जैसा कि हमने बताया, पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर आपका ट्रेडिंग पार्टनर में आप कह सकते यूरोपियन यूनियन है ना। हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू किया है ना। इसके तहत हमने ये भी बताया कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड पार्टनरशिप हुई है 116.36 बिलियन का है, जो कि एक साल दर साल वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 43.5% के साथ बढ़ रहा है ना। 57% 2021-22 में हुआ करता था, 57% बढ़कर आप कह सकते हैं कि 65 बिलियन के भी आसपास ये तेज़ी से बढ़ता रहा। तो कहने का मतलब, और दूसरी बात ये कि भारत का सरप्लस है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही बेहतर है भाई, है ना। साथ साथ में आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन में इसकी शुरुआत की बात करें, जिसको हमने अपना बाटिया कहा, इंडियन यूरोपियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है। 2007 में पहली बार ये एग्रीमेंट आपको देखने को मिला था। ब्रुसेल्स इसकी बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पर ये एग्रीमेंट किया गया था, और उसके तहत जो है WTO के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए ये दोनों देश जो है, या कह सकते हैं दोनों क्षेत्र जो है, आपस में समझौता करता है। हर क्षेत्र में निगोसिएशन होता है। गुड्स एंड ट्रेड सर्विसेज की इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र हुआ, मेजरमेंट के, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हुआ, हर क्षेत्र में होता है, और एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये था भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच के संबंध। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, है ना, UPSC और बाकी स्टेट सर्विसेज के अन्य टॉपिक के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी UPSC एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय पर आपको जानकारियाँ मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल।